श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि गुरुजी की जो कथा है वो दुबई में होने वाली है। पहली विदेश यात्रा है गुरुजी की दुबई की, जिसमें शिव महापुराण की कथा पूरे प्रांगण में गूंजेगी और दुबई से हम सभी लोग उसका श्रवण करेंगे। और दुबई जाने से पहले हाटकेश्वर महादेव की कथा में गुरुजी के आंखों में आंसू थे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से कथा को देखा होगा और गुरुजी ने किस बात को लेकर, देख रहे हो किस प्रकार से वो रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं कि वो अपनी भारत माँ की जो मिट्टी है उसे याद करेंगे। जो प्रेम, जो प्यार, जो सनातन धर्म का एक कर्तव्य होता है वो भारत में निर्वाह कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि विदेश में कितना भी लोग बुला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो प्रेम जो भारत में मिलता है वो पूरे विश्व में, पूरे जगत में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने कहा है आशीष भैया से कि आप अपने साथ मिट्टी लेकर के चलना और उसी मिट्टी का मैं तिलक लगा करके और तब मैं दुबई की कथा में वहां पर बैठूंगा और श्रवण कराऊंगा, है ना। तो ये पूरी बातें थी। कुछ मैं आपको क्लिप और दिखाने जा रहा हूं जिसमें गुरुजी की जो विदाई हुई है दुबई जाने से पहले, गुरु माँ ने किस प्रकार से उनका तिलक लगाया और कितने भीड़ भाड़ भरे और पूरे प्रशासन के साथ में गुरुजी वहां से विदाई लिए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि 9 दिसंबर को साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। कितना सुंदर सा संयोग बन रहा है कि सोमवार की अष्टमी पे गुरुजी क्या कर रहे हैं, कथा हम लोग को श्रवण कर रहे हैं। ये देख रहे हो किस प्रकार से विदाई ले रही थी, विदाई लिया था गुरुजी ने अपनी धरती माता को चूम करके, उसका तिलक लगा करके अपने मस्तक पे, और सभी लोगों का वहां पे अभिवादन स्वीकार किया। गुरु माँ ने किस प्रकार से, देखो, उनको तिलक लगाया कि उनका उन्होंने अभिवादन किया कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम नहीं, गुरुजी नेपाल भी जा चुके हैं, बट बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के अगर किसी देश आप जा रहे हो तो विदेश नहीं माना जाता है ना। तो इसीलिए पहली ये विदेश यात्रा होगी गुरुजी की और पहली बार शिव महापुराण की कथा दुबई के प्रांगण से होने वाली है, जिसका श्रवण हम लोग करेंगे। और यहाँ पे देखो गुरुजी कथा के लिए निकल रहे हैं, सीधा दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हैं और ये उनकी विदाई का टाइम है। देखो जो कथा होने वाली है वो आप लोग की 9 दिसंबर को वहां के टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे स्टार्ट होगी, बट हम लोग अपने इंडिया में, अपने भारत देश में कब सुन पाएंगे, वही टाइमिंग होगी शाम को 1:04 से 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा दुबई से हम लोग यहाँ पे श्रवण करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में गुरुजी के आपने ये सारी चीजें देखी, किस प्रकार गुरुजी भावुक हुई और कैसे उनकी विदाई हो रही है दुबई जाने के लिए। एयरपोर्ट के लिए गुरुजी यहाँ पे निकल रहे हैं, पूरी पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शिव महापुराण की कथा के उपाय हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में सोमवार की अष्टमी का बखान किया है और उसी कथा की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। सिर्फ आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा जिसको कर करके आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं और जो भी आपके घर की प्रॉब्लम होगी आप उस समस्या को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं अब कुछ उपाय को भी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ उपाय की जो कि सोमवार की अष्टमी पे हमें करना चाहिए। सारे उपाय, 3 उपाय की बात करेंगे और सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के ही है ना। देखो सबसे पहला उपाय होगा आपकी इच्छा के लिए, आपकी मनोकामना के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, पशुपति व्रत भी कर लिया, तो अब आप इस सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र एक बेलपत्र की जरूरत है। देखो महादेव का सबसे प्रिय चीज पता है क्या है, वो होता है बेलपत्र। तो आपको कितनी बेलपत्र लेनी है, मात्र एक बेलपत्र ना, इससे ज्यादा मत लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको इस प्रकार से दूध लेनी है। ध्यान रखिएगा जो दूध होगा वो गौ माता का ही होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और कच्चा दूध लेंगे, वो दूध जो गर्म ना किया गया हो वही दूध कच्चा दूध होता है, ठीक है ना। तो जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी दूध के अंदर क्या करोगे, आपको डिप कर देना है, यानी कि डाल देना। अब इसी दूध में डाला हुआ यह बेलपत्र दूध की कटोरी, दूध के लोटे के साथ में जितने भी रूम्स हो आपके घर के अंदर ना, 2 4 10 15 20 1, सभी कमरों में एक बार घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में घूमेंगे। अब यहां पे नियम समझोगे, जब घूमोगे ना तो आपको महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेना। घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाना या उस पात्र को उठाना जिसके अंदर दूध है, जिसके अंदर क्या है,
आपके पास में बेल पत्र है, उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। थोड़ा तरीका समझिएगा। आपके पास में दूध का पात्र है, इसके अंदर बेल पत्र है, बेल पत्र को निकाल लेना और आपको दूध चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन तरीका है, बेल पत्र के ऊपर से दूध गिरना चाहिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कैसे? आप क्या करोगे, जो बेल पत्र है ना, उस बेल पत्र को बाएं हाथ में यानी कि उल्टे हाथ में पकड़ना और उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद में थोड़ा सा ऊपर रखना। बेलपत्र कहां रखोगे? ऊपर रखना। और जो दूध होगी ना, वो शिवलिंग के ऊपर मत गिराना। किस पे गिराओगे? बेल पत्र के ऊपर दूध को गिराना। जब बेल पत्र के ऊपर दूध गिराओगे तो दूध बेल पत्र से होता हुआ कहां गिरेगा? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और उसी टाइम आप अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है वो महादेव से कह देने से आपकी जो विशेष होती हैं, आपकी जो मनोकामना होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होती है ना। तो करके देखिएगा, इससे ईजी, इससे आसान उपाय कहीं नहीं मिलने वाला आपको। तो करना जरूर है इस सोमवार की अष्टमी पे, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना है। रुद्राक्ष का नाम लिया है तो एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। 9 दिसंबर को आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है, रात 12 बजे तक। क्या है कि अगर आप धन प्राप्ति के लिए 7 मुखी और घर में सुख शांति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक तो आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 108 कमल गट्टे की पूरी माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए बहुत ही सुंदर सी भस्म 50 ग्राम फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। फोन नहीं मिलेगा इस पे, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा। याद रखिएगा, ऑफर रात 12 बजे तक है, 9 तारीख को बस। ठीक, चलो अब समझते हैं उपाय को। जैसे घर में मान लो कि आपकी कोई बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उसकी परेशानी ही खत्म नहीं हो रही, बहुत उपाय कर रहे हो, बहुत चिंता में हो, तो आपको एक रुद्राक्ष लेना। कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। ये जो रुद्राक्ष आपको मेरे हाथों में दिख रहा है, ये है 9 मुखी। 9 मुखी हो तो 9 मुखी ले लो, 7 मुखी हो 7 मुखी लो, 2 मुखी हो 1 मुखी। कहने का मतलब है कोई भी एक रुद्राक्ष लेना और उसको किसी भी एक पात्र में क्या करोगे? पहले जल भरेंगे। सोमवार की अष्टमी का दिन है तो इसके अंदर क्या डालोगे? थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। जो रुद्राक्ष आपके पास में घर में अवेलेबल है, उस रुद्राक्ष को क्या करोगे? इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। और डालने के बाद में आप इस कलश में से उस रुद्राक्ष को निकाल करके घर पे रख लेना। अब कितनी देर बाद निकालोगे? आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के बाद में निकाल लेना और फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। अब उस रुद्राक्ष का जल जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो एक नाम बोलना है। कौन सा दिन है? सोमवार की अष्टमी का दिन है, तो हमें कौन सा नाम लेना है महादेव का? सोमेश्वर महादेव। मैंने यहां पे लिख भी दिया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से उस रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यही जल बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक लेना और जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, डिप्रेशन में है, सोचता बहुत ज्यादा है, चिंता में बहुत ज्यादा रहता है, उस व्यक्ति को अगर सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन करा दिया जाता है तो उस इंसान की जो दिशा होती है और जो दशा होती है, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि सोमवार की अष्टमी के हैं, और ये होंगे रोग मुक्ति। घर में लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें क्या लेना है? आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लोगे? पीपल के 5 पत्ते लेंगे। अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिलता है तो आपके घर का लगा हुआ तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके कोई भी 5 पत्ता लेना। साथ ही साथ हल्दी लेनी है। ध्यान रखिएगा, पिसी हल्दी की जरूरत यहां पे नहीं है, हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, उन सभी चीजों को एक तांबे के लोटे में जल को डालिएगा और सारी चीजों को कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। पत्ते को, काले तिल को, हल्दी को, सबको डालना। ठीक।
जो व्यक्ति घर में बीमार है उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा लेना, एक बार टच कराना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब यहां पे समर्पित करोगे तो बीमारी को दूर करने के लिए महादेव का अवधूत रूप ध्यान करना पड़ता है, इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो 5 पत्ते आपने लिए हैं, चढ़ाने के बाद में उन 5 पत्तों को लेकर के जाना, जो व्यक्ति घर में बीमार होगा उसका जल उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर देना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां ठीक जरूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऑफर का लाभ उठाना है तो 9 तारीख रात 12 बजे तक है। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।